क्लियर हुआ भाई? यहाँ तक बन जाएगा। इसमें ये बचा था ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, जब भी कभी भी क्या होता है, कोई भी एनिमेशन आपने डाला, राइट, इस पे कोई भी एनिमेशन आप डालोगे, ऐड करोगे, ये तो बताया था कि मतलब दिखाएगा, बंद हो जाएगा। मान लो व्हील आ गया, ये ऐसा खुलेगा, ओके, फिर से आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास एनिमेशन होगा। लेकिन ट्रिगर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर ट्रिगर लग गया, देखिए ये क्या हो रहा है, लास्ट वाला जो तुम्हारा था, क्या हुआ, क्या लिखा है, ट्रिगर। तो यहाँ पर क्या नहीं दिखाएगा जी, इस एनिमेशन या इफेक्ट को नहीं दिखाएगा। क्लियर? तो ये ट्रिगर के माध्यम से, अब देखिए ये जो, तो यहाँ इस पे लगाना है, इस पे क्लिक कर दो, ओके। अब होगा क्या, पहला इफेक्ट खत्म हो गया, केवल दूसरा इफेक्ट, मतलब कभी कभी हमारे पास मल्टीपल इफेक्ट होते हैं, एनिमेशन होते हैं, उसमें से किसी एक एनिमेशन को हम रोकना चाहते हैं या एक से ज़्यादा एनिमेशन को रोकना चाहते हैं, इससे समय खराब होगा, तो आप उस पर ट्रिगर लगा सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई भी चीज़ इंसर्ट की, और जो एनिमेशन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, वही का वही हम इसमें लगाना चाहते हैं, तो लगा सकते। तो समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फॉर्मेट पेंटर होता था, तो रेड कलर है, बोल्ड है, इटालिक, कैंडल लाइन है, तो वैसे के वैसे दूसरा फॉन्ट हो जाए, तो हम क्या करते थे, फॉर्मेट पेंटर की मदद से कर देते थे। तो ऐसा इसमें भी ये लिखा है फॉर्मेट पेंटर, ऐसा एनिमेशन पेंटर भी है, देखिए एनिमेशन पेंटर। तो जो फॉर्मेट ऊपर दिया गया है वही का वही नीचे अप्लाई हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये बताता है कि विथ प्रीवियस, मतलब हम चाहते खुद ऑटोमेटिक क्या हो, जैसे मान लो हमें कोई भी स्लाइड देखिए, अब हमारे पास स्लाइड पर्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ है, यदि हम यहाँ पर एनिमेशन डालते हैं, क्या डालते हैं, एनिमेशन, तो किसके बाद आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एनिमेशन इफेक्ट डाला, यहाँ से यह डला है पहले से, ऑन क्लिक, जब तक तुम क्लिक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या लिखा है, विथ प्रीवियस, जैसे क्या हो, स्लाइड शो हो और तुरंत क्या हो जाए, शो हो जाए। तो यहाँ से आप जैसे दूसरा एनिमेशन इस पर डाल दिया, आफ्टर, जैसे आपने क्या किया, ये किया, फिर कुछ देर बाद
तो इस तरीके से आप डायरेक्टली एनिमेशन को जोड़ सकते हो। तो यहाँ से ये टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, डिले भी कर सकते हैं। आगे पीछे एनिमेशन को मूव ऊपर नीचे करना है कि जो पहले आए या बाद में आए, जैसे क्रम रहता है कि एक के बाद दो, दो को पहले कर सकते हैं एक नंबर पर, तो यहाँ से मूव कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अब यहाँ पर स्लाइड शो पर। तो यहाँ लिखा है फ्रॉम बिगिनिंग, क्या लिखा है? फ्रॉम बिगिनिंग में लिखा है। तो ये इस पर जैसे क्लिक करोगे तो स्लाइड शो होने लगेगा, क्लिक करते जाओगे तो आगे बढ़ता जाएगा। ये आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम, अब लिखा है फ्रॉम करंट स्लाइड, तो जिस स्लाइड पे है केवल वही दिखाएगा, दिखा रहा है। तो यहाँ से फ्रॉम से मतलब शुरू से दिखाएगा, और ये क्या कर रहा है कि जहां पर आप हैं वहीं से दिखाना चालू कर देगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ से दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, करंट स्लाइड और यहाँ से शुरू से, प्रारंभ से। अब आता है प्रेजेंट ऑनलाइन भी कर सकते हो यदि आपके पास सर्वर है, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है। कस्टम व्यू, क्या लिखा है? कस्टम स्लाइड शो, मतलब आपको यदि क्रम बदलना है तो यहाँ से बदल सकते हो। पहले मान लो ये दिखाना है, या मान लो पहले ये दिखाना है, आपको ऐड कर दिया, फिर तीसरे नंबर की, फिर 10वें नंबर की स्लाइड दिखाना, बस ओके। सो केवल 3 ही स्लाइड दिखाएगा। ये अब इसके बाद ऐड, तो जितना हम स्लाइड शो करना चाहें उतना कर सकते हैं। यहाँ पर चाहो तो क्या कर सकते हो? कस्टम शो कर सकते हो, यहाँ से नया कस्टम शो बना सकते हो, इसे एडिट भी कर सकते हो। आपको लगा नहीं हमें 7वें नंबर की और चाहिए तो इसको ऐड कर दो, तो 4 स्लाइड हो जाएगी। क्लियर? फाइल वही रहेगी, लेकिन उसमें से कितना देखना है ये आप डिसाइड कर सकते हो कि 4 देखना है, 5 देखना है, 10 देखना है, सभी देखना है, क्रम बदलना है, तो ऊपर नीचे करना है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने क्लोज कर दिया, डिलीट भी कर सकते हो। फिर इम्पोर्टेंट देखिए इसमें अब क्या है, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें सेटअप करना होता है। तो देखिए कैसा सेटअप, तो प्रेजेंट वाई अ स्पीकर फुल स्क्रीन, तो अभी तो था, अब लिखा है ब्राउज्ड बाय इंडिविजुअल विंडो। इसका मतलब देखिए जैसे ही आप यहाँ से करेंगे तो ये विंडो, जैसे हमारे पास विंडो रही थी, अब पूरा प्रेजेंट नहीं हो रहा है, देखो ऊपर नीचे हमारे पास बात ये भी दिख रहा है, टाइटल भी दिख रहा है, नीचे हमारे पास ये दिख रहा है ना। आप क्लिक करके कर सकते हो, ओके। इस तरीके से हमारे पास इंडिविजुअल विंडो में दिखाया जा रहा है, राइट। इसके बाद यदि हम यहाँ वापस चलते हैं, लिखते ब्राउज एट अ कियोस्क। अब कियोस्क क्या है, देखिए जैसे ही आप फुल करेंगे तो जी कियोस्क के रूप फॉर्मेट में है, ठीक है। तो आपको हमेशा किस फॉर्मेट में रखना है? प्रेजेंट बाय स्पीकर, इसमें, ओके। अब ये तो क्लियर था कि ये तो देखने के लिए है, लेकिन यहाँ देखिए शो ऑप्शन, आप चाहते हैं कि कभी बंद ना हो, जी प्रेजेंटेशन कभी बंद ना हो। अभी हम क्या कर देते हैं, जो पर्याप्त स्लाइड है उनको हम डिलीट कर देते हैं, राइट। अब करते हैं सेटअप। तो जैसे हमने क्या कर दिया, लूप कर दिया, क्या कर दिया, लूप, और ओके कर दिया। सेव एज कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर आ गया लूप, प्रेजेंट बाय फुल स्क्रीन किया, और यहाँ से अब देखिए जब भी तुमने स्लाइड शो किया आप करते जाइए, बंद नहीं होगा, क्लिक करते जाइए, ये क्लिक कर रहे हैं, ये कभी प्रेजेंटेशन बंद नहीं होगा। और मान लो टाइम ड्यूरेशन आपने सेट करके रखा है, मान लो रिहर्स टाइम ये लिखा है, इससे टाइम सेट कर सकते हो। आप देखिए कितने सेकंड के बाद ये स्लाइड चलेगी पूरा,
अब जो बंद नहीं होगा तो इसके पहले रिहर्स टाइमिंग के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेटअप लूप वाला सिस्टम हटाना पड़ेगा, या यहाँ से टाइम ड्यूरेशन सेट कर दो, यूज टाइम। कैसे करोगे, रिहर्स ए क्लिक क्लिक क्लिक, मतलब इतनी स्पीड से हमने सेट कर दिया, राइट। अब होगा क्या, जब भी आप लूप लगा दो, या पहले ऐसे करके देख लो, सीधा लगाया, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ये नया बनाने से बहुत सारे एनिमेशन डले देखो, देखिए तो यहां पर हमने क्या बनाया, ए बना दिया, देखिए अब क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास कोई एनिमेशन और कोई इफेक्ट्स नहीं है, तो यहाँ पर अभी हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म करके रखी हैं। अभी आप स्लाइड शो करेंगे, जैसा तो क्लिक करेंगे वैसा स्लाइड शो आता जाएगा, राइट। अब देखिए उसमें क्या है, एनिमेशन पर्याप्त कर लीजिए, तो जब तक वो नहीं खत्म होंगे तो कैसे होगा। यहाँ से टाइम ड्यूरेशन सेट कर दिया कि 1 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद आए स्लाइड, फिर ये 4 सेकेंड के बाद, फिर ये 2 सेकेंड के बाद 7 सेकेंड की हो गई ये मूवी, और ये 10 सेकेंड पे क्लोज हो गए, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर दो, कहाँ, यहाँ से ये टाइम भी नहीं लगा। बंद हो गया। हम चाहते हैं जिस स्लाइड हमेशा चलती रहे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, लूप पर जाना है बस। और भी टाइम ड्यूरेशन सेट कम कर सकते थे जिससे जल्दी जल्दी हो जाए। देखो 1 2 3 सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आए, क्लियर। आपने सेट कर दिया, स्पीड से दौड़ना कि नहीं दौड़ना, आपने कहा नहीं यार अभी और टाइम सेट करना था, लूप तो यहाँ से आए, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, यस, लूप लगा दिया, यहाँ से स्लाइड शो कर दिया। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा, कब तक, जब तक इसके अपनी दबाओगे या एंड शो नहीं करोगे। तो ये यहाँ से, अब इसके अलावा इसमें एनिमेशन, मान लो हमने एनिमेशन डाल दिए, क्लियर। अभी स्लाइड शो करोगे, लूप खत्म कर देते हैं,
ओके, आ रहा है, देखिए ये आ गया, क्लियर, एनिमेशन आ गए। लेकिन हम चाहते हैं एनिमेशन नहीं आए, तो यहां से लिखा है शो विदाउट नरेशन, एनिमेशन, एनिमेशन नहीं आएगा। कभी कभी आवाज डाल लेते हो, क्या करते हो, अब आवाज रिकॉर्ड कर रहे हो, ए बी सी, अब होगा क्या, जब भी हम इसको स्लाइड शो करेंगे, ए बी सी, राइट। तो यहां से हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन हम चाहते जी हमारी आवाज नहीं आए, विदाउट नरेटर, जो तुम्हारे द्वारा आवाज बनाई गई है, रिकॉर्ड की गई है, जो साउंड डाले गए हैं वो ना दिखे, तो आप विदाउट एनिमेशन, विदाउट नरेटर का यूज करके भी आप नरेशन लिखा, नरेटर नहीं लिखा, नरेशन, उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण दे सकते हो। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स अलग है ये, ठीक है। अब यहाँ से टाइम चल रहा था, मैनुअल की जरूरत पड़ गई, मैनुअल कर दो, क्या कर दो, अब देखिए जब तक तुम क्लिक नहीं करोगे तब तक आगे नहीं कहानी बढ़ेगी। तो ये मैनुअल भी है, तो यहाँ से भी कर सकते हो, ये हटा सकते हो, ठीक है। प्ले नरेशन करना तो यहाँ से, यूज टाइम करना तो यहाँ से भी कर सकते हो, तो यहाँ से ये सेटिंग चेंज हो गई होगी। एनिमेशन करना तो यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ए बी सी, क्लियर, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। रिहर्स टाइम हाइट, मतलब आज मान लो जिस स्लाइड आपको छुपानी है तो क्लिक कर, ये कट कर क्लिक कीजिए, क्रॉस बन गया। अब जब भी स्लाइड शो करोगे तो ए और बी सी दिखेगा, सी बी कहाँ चला गया, क्योंकि वो हाइड कर दिया, राइट। इस तरीके से आप वापस लाना तो उसी पे क्लिक करके अनहाइड कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत। इससे आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो, क्या, जैसे लिख सकते हो, जैसे कोई भी है, मान लो हमने यहाँ पर हमें देना है, हमने लिख दिया कंप्यूटर की परिभाषा, या कंप्यूटर किसी भी टॉपिक के बारे में हमने लिखा, कहाँ जाना है, नोटपैड पे जाना है, यहाँ पर आए, हमने एक अपना प्रस्तुतिकरण बनाया जिसमें हम चाहते हैं इसको हम पढ़ के सुनाएंगे। क्या करोगे आप, पढ़ के सुनाओगे, कि रीडिंग सिखाना किसी को, तो आप रीडिंग करा सकते हो भाई। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है इसको, बना लिया अपन ने। अब आपको इसको रिकॉर्ड कर लो, क्या कर लो,
तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक। तो यहां से इसमें एनिमेशन भी डाल सकते हैं, बिना एनिमेशन के रिकॉर्ड करते हैं। कंप्यूटर हिंदी नाम अभिकलित संगणक अभिकलक परिकलक वस्तुतः एक अभिकलक यंत्र प्रोग्रामेबल मशीन है जो दिए गए गणितीय तथा तार्किक क्रियाओं को क्रम से स्वचालित रूप से करने में सक्षम है। अब देखिए हमने क्या किया, कंप्यूटर हिंदी नाम अभिकलित संगणक अभिकलक परिकलक वस्तुतः एक अभिकलक यंत्र प्रोग्रामेबल मशीन है जो दिए गए गणितीय तथा तार्किक क्रियाओं को क्रम से स्वचालित रूप से करने में सक्षम है। राइट। तो इस तरीके से आपने कहा। अब आपने एनिमेशन को ऐड किया। क्या किया? आपने एनिमेशन ऐड किया, हमने टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया, ठीक है। यहां पर गए, ये सब सेटिंग हम कर सकते हैं। यदि हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कर सकते हैं ऐसा। डिले कितना डिले करना है, ओके। अब देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंप्यूटर हिंदी नाम अभिकलित। देखो अब इसका और दूसरा स्वरूप देखिए, कंप्यूटर हिंदी नाम अभिकलित। अभी इसका और टाइम हमें ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेजी से भाग रहा है। तो यहां से भी टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा सकते हैं। देखिए लिखा है, इसमें भी हम चाहे तो इफेक्ट डाल सकते हैं, एनिमेशन। कलर चेंज कर दे रहे हैं अपन, इसको डिलीट करके। अच्छा अपना ऑडियो तो नहीं डिलीट कर दिया अपन, चलो कोई बात नहीं। कलर, ये बैकग्राउंड कलर कर दिया। बैकग्राउंड नहीं, हमें टेक्स्ट कलर चाहिए। फॉन्ट कलर, ठीक, ये ले लिया। इसमें हमें मिल जाएगा इफेक्ट, ये दिख रहा है। तो इधर से ऐसा हो रहा है तो हमने क्या कर दिया, इधर से कलर चेंज आप कर सकते हो। ये ले लिया, ये ले लिए सीधा, ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग इफेक्ट, तो मतलब जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हो या इसके हिसाब से भी बोल सकते हो आप। यदि ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो इसके हिसाब से बोल दो। ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, कैसे? यहाँ से आए, यस। कंप्यूटर अन्य हिंदी नाम
अभिकलित संगणक। देखिए अब इसी तरीके से चलेगा जी। कंप्यूटर अन्य जैसे रहता है स्पीच चलती हो, इस तरीके से इफेक्ट आप डाल सकते हो, जैसा चाहे हम वैसा बना सकते हैं चाहे तो। ये क्लियर हुआ, ये भी सेक्शन क्लियर हुआ। यहाँ से प्ले नरेशन आवाज नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो, आपको टाइम नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो, और आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो, लेकिन जो चाहिए ही होता है। तो क्लियर। अब इसके बाद आता है मॉनिटर। तो जो भाई ऑटोमेटिक लिखा है, और प्रेजेंट व्यूअर में देखिए क्या होगा, जब भी आप स्लाइड शो करेंगे तो ये गड़बड़ दिखाएगा। इधर देखिए ये हमारे यहाँ चार्ट दिख रहा है, ऐसा दिखेगा। माने यदि आपके पास सिस्टम है तो ऐसा दिखेगा। ये प्रेजेंट व्यूअर है, अलग टाइप से दिखेगा, उसमें दिखेगा क्योंकि उसमें जगह नहीं मिल रही उसको ना। ठीक है, स्कैप करके वापस करना पड़ेगा और इस ऑप्शन को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं देख पाएंगे। राइट, तो यहाँ पर ये कहानी होती है खत्म। क्लियर।